चाईबासा में बीजेपी की विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उन्हें बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में सरकार बदलने को कहा, पर उन्होंने कह दिया कि सरकारें जनता बदलती हैं और झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन की सरकार को बदलने का संकल्प ले लिया है। ये अगले चुनाव में साफ हो जाएगा। मुझे बाबूलाल जी ने कहा सरकार बदल दो। बाबूलाल जी लोकतंत्र है, सरकार मैं नहीं बदल सकता, मगर मैं इतना जरूर कहता हूं कि इस बार जो परिणाम आने वाले हैं, झारखंड की सरकार निश्चित रूप से परिवर्तन करने जा रही है। झारखंड की जनता परिवर्तन करने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस और जेएमएम ने जोरदार पलटवार किया। दोनों दलों ने कहा कि अमित शाह के बयान से साफ हो गया कि बीजेपी झारखंड की सरकार अस्थिर करना चाहती थी, पर उनकी साजिश सफल नहीं हो सकी। सबसे बड़ी बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और बाबूलाल मरांडी इस सरकार को अस्थिर करना चाहते थे। ये बड़ी बात उन्होंने आज खुलासा किया है कि किस तरह से वो लोग षड्यंत्र कर रहे थे इस सरकार को गिराने के लिए। और वो जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, उनके मुंह से ये शोभा नहीं देती है। पहली बार ऐसी सरकार बनी है जो यहाँ के आदिवासियों और मूलवासियों की बात कर रही है, और जब भी यहाँ कोई आदिवासियों और मूलवासियों की बात करता है तो उसको भ्रष्टाचार से जोड़ दिया जाता है। देश के गृह मंत्री ने भरी सभा में ये कहा कि बाबूलाल मरांडी जी लगातार उनसे कहते थे कि सरकार को गिराया जाए। इससे आज झारखंड के अंदर में ये साबित हो गया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता लगातार सरकार को गिराने की साजिश रचते थे। रामगढ़ से बड़ी खबर है। यूनियन नेता रमेश विश्वकर्मा का मर्डर हुआ है। यूनियन ऑफिस में ही नेता की हत्या कर दी गई। सीसीएल रजरप्पा के यूनियन नेता थे जिनका मर्डर किया गया है। घटनास्थल से देसी कट्टा बरामद किया गया। रामगढ़ के एसडीपीओ घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। आरकेएमयू यूनियन लीडर की हत्या से सनसनी मच गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीसीएल रजरप्पा के यूनियन नेता की हत्या की गई, क्यों की गई, किसने की, इसकी जांच अब पुलिस करेगी। फिलहाल जो खून के धब्बे हों चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। घटनास्थल से देसी कट्टा बरामद किया गया है और ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो जावेद खान हमारे साथ फोन लाइन पर है। जावेद, क्या पुलिस अभी तक पता लगा पाई, क्योंकि जो खून के छींटे हैं वो नजर आ रहे हैं, लेकिन यूनियन के नेता की हत्या करना किस मकसद से, वो कट्टा वहीं पर मौजूद है, पुलिस क्या कह रही है? जी, पुलिस ने अभी इस मामले में कुछ भी कहने से पुलिस बच रही है। दरअसल यूनियन नेता रमेश विश्वकर्मा अपने कार्यालय में बैठे, रजरप्पा सीसीएल कॉलोनी के आवासीय क्षेत्र में कार्यालय है, वहीं पे घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। पहले गोली मारी गई है, उसके बाद गला रेता गया है। रामगढ़ एसडीपीओ किशोर कुमार रजक और रजरप्पा मौके पर हैं और वहां से एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया, लेकिन पुलिस अभी पूरे मामले पर चुप है, कुछ बोल नहीं रही, बता नहीं रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो घटनास्थल से कट्टा बरामद किया गया। हालांकि पुलिस अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि सभी एंगल से पुलिस की जांच जारी है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने तीनों सस्पेंडेड कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विकसल कुंगाड़ी को समन जारी किया। तीनों पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। ईडी के समन के तहत इरफान अंसारी को 13, राजेश कच्छप 16 और नमन विकसल कुंगाड़ी को 17 जनवरी को तलब किया है। पिछले साल अगस्त महीने में तीनों को हावड़ा पुलिस ने कैश के साथ गिरफ्तार किया था। उस समय तीनों पर सरकार गिराने की साजिश में शामिल होने का आरोप लगा था। साहिबगंज के पीरस्थान में हवाई अड्डे के निर्माण का जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने जोरदार विरोध किया। बोरियो के कैरासोल मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी ही सरकार पर जोरदार निशाना साधा और कहा कि हवाई अड्डा बनने से जंगल कटेंगे, आदिवासियों की जमीन छिन जाएगी। हवाई अड्डा बनाना है तो किसी और जगह का चयन किया जाए। यही झारखंड मुक्ति मोर्चा जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले पार्टी आज हमारी सरकार है, और हमारी सरकार में भी हम बार बार इस बात को सदन में भी उठाए हैं और आज यहाँ पर भी, यहाँ उस दिन जो जहाँ से भरी मीटिंग में हमने इस बात को रखा कि यहाँ किसी भी सूरत में हम लोग हवाई अड्डा नहीं बनने देंगे। हवाई अड्डा बनने के पक्ष में हम हैं, बट यहाँ क्यों, यहाँ जल जंगल जमीन की लड़ाई वाला, यहाँ पर आदिवासी है, मूलवासी है, यहाँ पर आदिम जनजाति के लोग हैं और यह जंगल कटेगा
वृक्ष कटेगा उसका पर्यावरण पर असर पड़ेगा। और यहाँ के लोग उसमें हमने सदन में हमने गैर सरकारी संकल्प लाया था और उसमें जवाब यही आया था कि ग्रामीणों को विस्थापित नहीं किया जाएगा। मैं कहता हूं कि ग्रामीणों को अगर विस्थापित नहीं, लेकिन सारे के सारे लोगों का जमीन चला जाएगा तो फिर घर में रह के लोग क्या करेंगे। साहिबगंज पुलिस ने हिंदू युवक के मुंह में जबरन गोमांस ठूसने के मुख्य आरोपी मिथुन शेख को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में 5 आरोपियों पर राधानगर थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया था। यह घटना पिछले 31 दिसंबर को राधानगर के पाकिजा मोड़ में हुई थी, जब मिथुन शेख समेत 5 मुस्लिम युवकों ने चंदन रविदास को चारों तरफ से घेरा और उसके मुंह में जबरन गोमांस ठूस दिया। वो युवक बड़ी मुश्किल से चंगुल से छूटकर भागा, लेकिन पीछा करके उसे दबोचा गया, मारपीट की गई और इस वारदात के 1 हफ्ते बाद मुख्य आरोपी मिथुन शेख पकड़ा गया। इस मामले में साहिबगंज के एसपी ने पीड़ित परिवार का बयान दर्ज किया है। मुख से सुने हैं कि एक आदमी पकड़ा गया है। कौन पकड़ा गया, कुछ उसका नाम पता है? मिथुन शेख, इतना सा सुने हैं किसी का मुंह से। तो आप क्या मांग करते हैं? हम क्या मांग करते हैं सर कि 5 अपराधी को उसको गिरफ्तार किया जाए। हम लोगों ने परीक्षण किया है कांड का, जो 2 तारीख को प्रतिहित हुआ है स्टेट केस, उसी का सुपरविजन हम लोग करना है और इसका परीक्षण किया गया। देखो अब उसकी गिरफ्तारी की बात हुई है। झारखंड सरकार जल्द से जल्द नई नियोजन नीति लागू करेगी, ये दावा किया है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने। रामगढ़ में ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार मूलवासियों और आदिवासियों को रोजगार देने के लिए बेहद गंभीर है, इसलिए ऐसी फुल प्रूफ नीति की जरूरत है जिसमें कोई खामी ना हो और इसलिए सरकार गंभीरता से इस पर काम कर रही है। चाहते हैं नियोजन नीति बने, बात सिर्फ इतनी है, हमने कहा है कि फुल प्रूफ नियोजन नीति ऐसी बनाइए जिससे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात न हो करके जो छात्र के जीवन और भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है वो रुके। और उसके लिए हम लोगों ने ये सारी बातें कही है, उसमें कहीं कोई दुविधा की बात नहीं है। सरकार संजीदा है, माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि सभी लोगों को, यहाँ के मूलवासियों आदिवासियों को रोजगार मिले, तो हमको फुल प्रूफ नीति बनानी पड़ेगी। बहुत जल्द नीति आपके सामने होगी। दुमका के निशतपुर में 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने जावेद अंसारी नाम के युवक को गोली मार दी। जावेद अपने दोस्त के साथ यूनिवर्सिटी से पालो जोरी लौट रहा था। जामा के निशतपुर के पास से 2 बाइक सवार युवकों ने दोनों को ओवरटेक किया और छिनतई की कोशिश की। जब दोनों पीड़ितों ने विरोध किया तो बाइक सवार लुटेरे गोली मारकर भाग गए, साथ ही युवक की बाइक ले भागे। जावेद अंसारी के पैर में गोली लगी, उसे दुमका के पीजीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। पलामू में बालू माफिया की करतूत सामने आई है। बालू माफिया ने अवैध बालू के उठाव की जांच करने गए सरकारी कर्मी को ही पीट दिया और साथ ही जब्त ट्रैक्टर को लेकर फरार हो गए। इस मामले में सीओ ने आरोपी बालू माफिया के खिलाफ मारपीट और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन कभी भी बंद हो सकता है, यह कहना है खान सुरक्षा महानिदेशालय के महानिदेशक प्रभात कुमार का। उन्होंने कहा कि रेल लाइन पर आग का खतरा लगातार बढ़ रहा है, जो चिंता का विषय है। समय समय पर रेलवे अधिकारियों को इसकी जानकारी दी जाती है। सिम्फर से भी जांच करवाई जा रही है। उन्होंने ये बातें डीजीएमएस के 122वें स्थापना दिवस के मौके पर कही हैं और इस मौके पर बोकारो स्टील प्लांट के निदेशक अमरेंदु प्रकाश भी मौजूद थे। धनबाद चंद्रपुरा लेन लाइन पे अभी क्या है, उस पर ध्यान फोकस है। फोकस रहने के कारण लोग थोड़ा सुरक्षा की तरह चला रहे हैं। रेलवे सुरक्षा से काम कर रही है, बीसीसीएल के लोग भी है उस पर ध्यान दिए हुए हैं कि ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन खतरा तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये अल्टीमेटली इसको जाना है। ये जब तक चल रहा है धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन एसेस होकर जब देखा जाएगा कि नहीं अब खतरा ज्यादा हो रहा है, इसको बंद करना पड़ेगा। इस दिशा में डीजीएमएस का ये हम लोग रेगुलरली उसको मॉनिटर करते हैं। खतरा आज कहाँ थी पहले, अभी आज कहाँ पहुंची है। गिरिडीह में लॉटरी का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। नागालैंड की लॉटरी से सब्जबाग दिखाने वाले धंधेबाज तो मोटी कमाई कर रहे हैं, लेकिन गरीब गाढ़ी कमाई लुटा रहे हैं। कागज के सफेद टुकड़ों पर छपे इन रंग बिरंगे नंबर्स को देखिए।
किसी में 10,000 छपा है तो किसी में 20,000। लाखों की रकम का ख्वाब दिखाने वाले टिकटों की कोई कमी नहीं है। इन्हीं नंबरों के लालच में गिरिडीह के गरीब ग्रामीण इन टिकटों की खरीदारी पर अपनी गाढ़ी कमाई को लुटा देते हैं। लेकिन जब ख्वाब टूट जाता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है, क्योंकि नागालैंड में बिकने वाले ये टिकट लाखों के इनाम के लालच में गिरिडीह के ग्रामीणों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। गिरिडीह शहर में लॉटरी का अवैध कारोबार लगातार फल फूल रहा है। आपको बता दें कि लॉटरी का इस कदर लोगों के प्रति दीवानगी है कि लोग अपने घर परिवार को दांव पर लगाकर इसे खेलने का काम कर रहे हैं। वहीं जो सट्टेबाज होते हैं, लॉटरी में अधिक से अधिक मुनाफा देकर भोले भाले लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं। बिना किसी मेहनत के हजारों और लाखों रुपए बटोरने का लालच देने वाले लॉटरी के इन टिकटों की दीवानगी कुछ ऐसी है कि कोई कीमती सामान गिरवी रख रहा है तो कोई जमीन गिरवी रखकर लॉटरी की टिकट खरीदने की अंधी दौड़ में शामिल हो रहा है। लेकिन चंद लोगों की किस्मत ही साथ देती है, बाकी की आबादी लॉटरी के चक्कर में सब कुछ गंवाकर लूटती पिटती रह जाती है। स्थानीय समाज सेवियों ने गिरिडीह पुलिस से इस पर रोक लगाने की गुहार लगाई है। और भोले भाले जो जनता है, गिरिडीह की जनता, वो नहीं समझ पाती है, इनके झांसे में आ जाती है, जो लॉटरी खरीदती है और किसी एक दो व्यक्ति का लॉटरी उठ जाता है, बाकी बात जनता उसके पीछे भागती है और उसका जो अंजाम है वो ढाक के तीन पात होता है। गिरिडीह की जनता ठगी जा रही है। हम प्रशासन से मांग करना चाहेंगे कि इस अवैध धंधेबाजों को और अवैध लॉटरी को बंद करके गिरिडीह के वातावरण को शुद्ध किया जाए। लॉटरी में लाखों का इनाम जीतने के लालच में रोजाना गाढ़ी कमाई लुटाने वाले ग्रामीण दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन नागालैंड के इन टिकटों को गिरिडीह में बेचकर मालामाल हो रहे शातिर धंधेबाजों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह। पलामू में ठंड और कोहरे की दोहरी मार से किसान परेशान है। कोहरे की वजह से खेतों में लगी फसल को नुकसान पहुंच रहा है। जिले के पाटन प्रखंड में सबसे अधिक सब्जी की खेती होती है, लेकिन लगातार कोहरा छाए रहने से आलू, टमाटर और बैगन की फसल खराब हो रही है। अगर हालात तो ऐसे ही रहे तो सब्जी किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं पाटन के अलावा पिपरा, हरिहरगंज और छतरपुर में सब्जी के साथ दलहन की खेती भी प्रभावित हो रही है। इधर बर्बाद हो रही फसल को बचाने के लिए कृषि विभाग की ओर से किसानों को कोई जानकारी नहीं दी जा रही, जिससे किसान मौसम की मार झेलने को मजबूर हैं। झारखंड में ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। अगले 4 दिनों में तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। बात पलामू की जाए तो यहां तापमान लुढ़ककर 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मेदिनीनगर के सदीक चौक बस स्टैंड स्थित 2018 में बना आश्रय गृह अभी तक शुरू नहीं हुआ, इससे गरीबों को परेशानी हो रही है। आश्रय गृह का जायजा लिया नीलकमल ने। पलामू में भी कड़ाके की ठंड से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। तापमान लुढ़ककर 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। मगर आपको मैं एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। मेदिनीनगर नगर निगम शहरी क्षेत्र में 2 आश्रय गृह बना था। एक सदीक चौक बस स्टैंड स्थित, जो कि मेरे पीछे आप ये तस्वीर देख सकते हैं, ये नगर निगम, मेदिनीनगर नगर निगम द्वारा ये बना है। 2018 में ये बन के तैयार है। गरीबों के लिए आश्रय गृह बना था कि इस ठंड जैसी मौसम में कम से कम गरीब यहाँ पे आके रात गुजारे, यहाँ पे 2 वक्त वो अपना रात गुजारे या दिन में भी यहाँ पे विश्राम करे। खास करके उन्हीं लोगों के लिए ये बना था। मगर आप देख सकते हैं कि ताला लटके हुए हैं और मैं मेन गेट जो इसका है वहाँ भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ताला लगा हुआ है। 2-3 साल होता होगा। हाँ। हम देख रहे हैं कि आज तक इसमें कोई जाता नहीं। हाँ। जब भी देखते हैं तो ताला बंद। हाँ। इस टाइप पर रहता, ताला बंद तो जाएगा कहाँ आदमी। रुपए खर्च कर जिस उद्देश्य से इसका निर्माण कराया गया था वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन कब तक इस आश्रय गृह का संचालन शुरू करता है ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके। नीलकमल, न्यूज़ 18, पलामू।
जमशेदपुर के गोपाल मैदान में कार्निवाल का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य भर से लोग घूमने पहुंच रहे हैं। इस कार्निवाल में कई तरह के स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां लोग स्वादिष्ट भोजन का भी आनंद ले सकते हैं और साथ ही कार्निवाल में गीत संगीत का भी भरपूर इंतजाम किया गया, जो लोगों को पसंद आ रहा है। आपको बताएं कि कार्निवाल का आयोजन टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से किया गया है और एक ऐसा मंच है जो कलाकारों और दर्शकों दोनों को एक साथ जोड़कर मौज मस्ती का उत्सव बनाता है। कार्निवल में हम आज पहला दिन आए, इनॉग्रल हुआ, एक कुछ आए सेलिब्रिटीज आए, सिंगिंग हुआ, काफी टाइप का बहुत अच्छा इवेंट है। अब इसमें आए एंजॉय करें, बहुत सारे राइड्स और काफी चीजें आपको देखने मिलेंगी। अच्छा लगे, बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग को भी बहुत खुशी लग रही है। जी बहुत सारे हैं यहाँ पे, आप मेले मतलब फ्लावर शो है, ये हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, बाकी सब बहुत सारा आप फूड एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। झारखंड सरकार वकीलों को पेंशन और रोड एक्सीडेंट बीमा देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिवक्ता संवाद के दौरान वकीलों की कई मांगें मान ली, लेकिन कोर्ट फीस वापस लेने की मांग अधूरी रही। झारखंड में वकीलों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पिछले कई दिनों से चल रहे आंदोलन का असर हुआ है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वकीलों के कल्याण से जुड़ी कई मांगों को हरी झंडी भी दे दी। अब झारखंड सरकार ट्रस्टी कमेटी के बराबर वकीलों को भी पेंशन देगी। यही नहीं, वकीलों का 5 लाख रुपए का सड़क दुर्घटना बीमा भी होगा। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर भी सहमति बन गई है। यही नहीं, झारखंड के सभी 24 जिलों में मॉडल बार बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना को भी मंजूरी मिली है। इसके अलावा राज्य सरकार ने वकीलों के बच्चों की शिक्षा में मदद करने का भी आश्वासन दिया है। पर कोर्ट फीस वापस लेने की मांग पर सरकार ने फिलहाल विचार करने की ही बात कही है। 5 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस हर अधिवक्ता और उसके परिवार को मिलेगा। मुख्यमंत्री जी ने ये बहुत ही उदार हृदय दिखाते हुए सबके लिए सामने ये घोषणा किया आज। और 5 लाख रुपए का डेथ बेनिफिट, एक्सीडेंटल क्लेम अगर जो होता है, जो एक्सीडेंट किसी का हो जाता है, वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा उसको। तो ये 3 चीजें बहुत बड़ी चीज है, जिसका पूरा प्रीमियम सरकार वहन करेगी। दरअसल कोर्ट फीस में वृद्धि रोकने और कोर्ट फीस संशोधन बिल वापस लेने के साथ साथ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने जैसी मांगों को लेकर झारखंड के हजारों वकील पिछले कुछ दिनों से आंदोलन पर उतारू थे। इसके चलते राज्य भर के कोर्ट में कामकाज पर बुरा असर पड़ा था। आखिरकार आंदोलनकारी वकीलों की आवाज सरकार तक पहुंची और सीएम हाउस में हुए अधिवक्ता संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ज्यादातर मांगों को हरी झंडी दे दी। माननीय मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं की समस्याओं को सुना और उसे गंभीरता से लेते हुए जो इनकी पेंशन योजना है, इनके दुर्घटना और डेथ क्लेम का जो मामला है, उन सब पर गंभीरतापूर्वक विचार करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। झारखंड सरकार के वकीलों की कई मांगें तो मंजूर कर ली गई, पर कोर्ट फीस वापस लेने की मांग को मानने से इनकार कर दिया। हालांकि वकीलों के कई संगठनों ने राज्य सरकार के इस फैसले का तहे दिल से स्वागत किया है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची।